नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने पिछले 3 दिनों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया है कि सल्तनत में 202 नए कोविड मरीज सामने आए हैं पिछले 3 दिनों के अंदर और 5 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। सल्तनत में दर्ज कुल मामलों की संख्या 3,02,668 हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा 4,075 को क्रॉस कर गया है। मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे के अंदर केवल 6 लोगों को ही हॉस्पिटल में एडमिट कराने की आवश्यकता पड़ी है और जो लोग पूरी तरह से रिकवर हो गए हैं उनकी संख्या 2,92,573 बताई जा रही है। मंत्रालय ने बताया है कि ओमान में केवल 97 लोग ही अस्पताल में एडमिट हैं और 39 पेशेंट जो है वो आईसीयू में अपना इलाज करा रहे हैं। ओमान के एयरपोर्ट्स पे इस समय काफ़ी लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं और इसका जो मेन कारण है कि सल्तनत 6 महीने बाद से अपने नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट्स को ओपन किया है और प्रवासी लोग जो बहुत दिनों से फंसे हुए थे ये लोग वापस से ओमान पहुंच रहे हैं। लेकिन पहुंचने के बाद से भी बहुत लंबी लाइनें देखी जा रही हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रवासी भूल जा रहे हैं। जैसे कि अगर शुरू से बात करें तो सबसे पहले आपको वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र रखना होगा, उसके बाद RT-PCR टेस्ट का रिपोर्ट रखना होगा और ये दोनों जो रिपोर्ट्स हैं QR कोड वाले होने चाहिए। साथ में आपको बीमा कवरेज का जो डॉक्यूमेंट है वो लेना होगा और ई मुसाफिर पे पंजीकरण करना बहुत ही आवश्यक है। जब आप फ्लाइटों में बोर्ड करते हैं अपने देश से ही तभी आप ई मुसाफिर पे जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, पूरी तरह से फ्री है। देखिए जो भी डॉक्यूमेंट आप अपने साथ ले जा रहे हैं उसका प्रिंटेड कॉपी भी अपने हाथ में रखिए जब आप ओमान पहुंच रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ई मुसाफिर एप्लीकेशन पे रजिस्टर नहीं करवा रहे हैं और जिसकी वजह से एयरपोर्ट्स में लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। ओमान के परिवहन, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक अपडेट दिया है कि जो बिदबिद के दोहरे कैरिज वे का जो काम हो रहा है उसका लगभग 20% काम कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ, जो ये सड़क है वो मस्कट एक्सप्रेस वे के साथ रुसैल निजवा के जंक्शन से शुरू होती है और बिदबिद के विलायत में सरकिया एक्सप्रेस वे के जंक्शन पे समाप्त होती है। इसका 20% काम कंप्लीट हो चुका है। ओमान के नागरिक स्थिति कानून में बदलाव किए गए हैं और इसके अंतर्गत 10 वर्ष से अधिक उम्र के जो भी लोग हैं उनको एक ID कार्ड प्रदान किया जाएगा। हालांकि 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए भी ID कार्ड दिए जाने के प्रावधान है। मंत्रालय ने बताया है कि ओमान में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को इस कार्ड को प्राप्त करना अनिवार्य है। यदि उनकी उम्र 10 वर्ष से कम है तो उनके लिए भी जो कार्ड है प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके लिए उनके अभिभावकों की अनुमति आवश्यक है। ये जो कानून है वो ओमान के निवासी एवं प्रवासियों के ऊपर दोनों के ऊपर समान रूप से लागू होगा। क्या है, रॉयल ओमान पुलिस ने बताया है कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने 2 नावों को जब्त किया जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में जो ड्रग्स की सप्लाई की जा रही थी। लगभग 80 किलोग्राम से ज्यादा जो ड्रग्स है उसको जब्त किया गया है और साथ में इस नाव में सवार 8 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। इनके तार जो अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स सरगना से जुड़े हुए हो सकते हैं, हालांकि जांच जारी है। उच्च शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान एवं नवाचार मंत्रालय ने एक अपडेट दिया है कि हायर एजुकेशन क्लासों में एडमिशन के लिए जिन बच्चों ने स्क्रीनिंग टेस्ट दिया था उसके परिणाम घोषित हो गए हैं। लगभग 33,557 सीटों पे ये एडमिशन टेस्ट लिए गए थे जिसमें 61% सीटें गवर्नमेंट कॉलेज की हैं। मंत्रालय ने बताया है कि 12 सितंबर दोपहर 2 बजे तक जो भी छात्र इसमें सेलेक्ट हुए हैं उनको अपने रजिस्ट्रेशन का जो कंप्लीट प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लेना है। ओमान के उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय ने उत्तरी अल्बतीना के एक वाणिज्य स्टोर पे छापा मार के इस स्टोर को पूरी तरह से जब्त कर लिया है, क्योंकि इस स्टोर ने लोगों को भ्रामक प्रचार के ऑफर दिए थे और इस प्रचार को देख करके जो नागरिक हैं पूरी तरह से चौंक गए थे कि इतना बड़ा छूट आखिर कोई स्टोर कैसे दे सकता है। लेकिन अंदर जाने पे अधिकारियों को पता चला कि ये जो ऑफर है वो कुछ ही चीज़ों पे सीमित है, जैसे कि जो जूते हैं या फिर कपड़े हैं। तो ऐसे में लोगों को गलत तरीके से प्रचार करना, उनको गलत ऑफर करना ओमान में एक दंडनीय अपराध है और इसके तहत मामला दर्ज कर लिया गया इस स्टोर के खिलाफ। ओमान में कोविड-19 से पिछले 24 घंटे के अंदर किसी भी व्यक्तियों की मृत्यु नहीं है, जो कि बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के लिए। जिस तरह से वैक्सीनेशन को बढ़ाया जा रहा है उसी का ये नतीजा है कि ओमान में जो संक्रमण रेट भी कम हो रहे हैं और मृत्यु दर में भी धीरे धीरे कमी आ रही है। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 24 घंटों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि भारत में 42,766 नए कोविड मरीज सामने आए हैं और इसमें से लगभग 29,682 मरीज केवल केरला से आए हैं और पिछले 24 घंटे के अंदर केरला में 142 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 24 घंटे के अंदर भारत में लगभग 71 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। टोटल
वैक्सीनेटेड लोगों की बात करें तो 68 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को भारत ने वैक्सीन लगा दिया गया है। ओमान में अभी तक जो ट्रांसफार्मर है उसको बाहर से ही खरीदा जाता था, क्योंकि कोई भी ऐसी कंपनी नहीं थी जो ओमान में इसका निर्माण करे। लेकिन ओमान की सबसे पहली ट्रांसफार्मर निर्माता कंपनी वोल्टैम ट्रांसफार्मर ने वो कर दिखाया जो आज तक किसी ने ओमान में नहीं किया था। पहला 220 केवी का ट्रांसफार्मर का उत्पादन इन्होंने कर दिया है, जो कंपनी ने कहा है कि ये उपलब्धि सल्तनत में औद्योगिक क्षेत्र में बहुत बड़ा कदम है। बिजली के ट्रांसफार्मर के उत्पादन में जो ओमान ने आत्मनिर्भरता हासिल की है। इंडिगो एयरलाइंस ने एक अपडेट दिया है कि यदि आप पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं और आप भारत में ही यात्रा करना चाहते हैं तो आप अपने वैक्सीनेशन के प्रमाण पत्र को दिखा करके अपने टिकट के किराए में 10% की छूट प्राप्त कर सकते हैं। इंडिगो एयरलाइंस ने और विमान बांग्लादेश ने मिलकर के कोलकाता से ढाका के बीच में जो फ्लाइटों का शुभारंभ कर दिया है। पिछले 4 महीनों से बांग्लादेश और भारत के बीच जो फ्लाइटें हैं वो बंद थी, लेकिन अब ये फ्लाइटें वापस से शुरू हो चुकी हैं। ओमान की रॉयल एयरफोर्स ने अल हलनियात जो हॉस्पिटल्स है यहाँ से एक इमरजेंसी रेस्क्यू किया है, क्योंकि तत्काल इनको दूसरे अस्पताल में रेफर करने की आवश्यकता थी और ऐसे में काम आया रॉयल ओमान पुलिस का जो एयरलिफ्ट हेलीकॉप्टर। इस मरीज को तुरंत ही यहाँ से एयरलिफ्ट करके सुल्तान काबूस अस्पताल में एडमिट करा दिया है, जहाँ पे इसका इलाज बिना देरी के स्टार्ट हो चुका है। देखिए, ओमान की सभी सेनाएं ओमान के रहने वाले या फिर प्रवासियों के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। वो कभी नहीं देखती हैं कि जो मदद मांग रहा है वो हमारे देश का है या फिर प्रवासी है। सल्तनत में ये सबसे बड़ा कानून है कि यदि किसी की जान जा रही है तो उसको बचाने के लिए आप जो भी करना है उसको कीजिए। ओमान में जो भी प्रवासी रहते हैं, यदि उनका रेजिडेंस कार्ड या फिर वीजा एक्सपायर होने वाला हो तो इसमें जो रूल पहले जो होता था कि 1 महीने के अंदर आपको इसको रेन्युअल कराना होता था। जो आपका जो रिक्वेस्ट लेटर है वो 1 महीने के अंदर आपको जमा कराना होता था, लेकिन इस समय सीमा को अब घटा के केवल 15 दिन कर दिया गया। यानी कि आपका जब वीजा खत्म होने वाला हो तो उससे केवल 15 दिन पहले ही आप उसको रेन्युअल कराने के लिए जो प्रार्थना पत्र है, जो रिक्वेस्ट है, जो प्रक्रिया है उसको कर सकते हैं। यानी कि कम समय मिल रहा है प्रवासियों को अपने डॉक्यूमेंट को रेन्युअल कराने के लिए। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि ओमान से जुड़ी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।